आपको मैं बताऊं, एक बहुत बड़ा बादशाह जिसकी एक मुल्क पर हुकूमत थी, बहुत ज्यादा फौजो सिपाह उसके पास थे, बहुत ज्यादा माल दौलत उसके पास था, तख्तो ताज उसके पास था, सोना चांदी के जवाहरात के ढेर उसके पास थे। ए लोगों, उसके पास कनीजों का अंबार लगा था, उसके पास गुलामों की कसरत थी, बड़ा अमीर बादशाह, ताकतवर, पावरफुल। एक दिन अपने वजीर को बुलाया, वजीर को बुला के बोला, ए मेरे वजीर, एक काम है, एक बात है, आज तुझको एक सर्वे करना है। वजीर बोला, कौन सा सर्वे? सर्वे जानते हो, पूरे कहते हैं ना भाई सर्वे करो, कौन कौन ये ऐसा है, कौन कौन ये ऐसा है, कौन कौन आदमी, कौन कौन औरत बेवा है, सर्वे करो। सर्वे होता है कि नहीं होता? कौन कौन विकलांग है, सर्वे करो। सर्वे होता है कि नहीं होता? किसके पास 4 पहिया वाहन है, सर्वे करो। सर्वे होता है कि नहीं होता? बादशाह ने कहा सर्वे करो। किससे कहा? जोर से बोलो, डरो मत। किससे कहा? वजीर से सर्वे करो। कहा कौन सा सर्वे? कहा सर्वे ये करो कि जो दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ हो, उस बेवकूफ को, ये मेरा रुमाल है, रुमाल थमा दो। अच्छा, बादशाह भी मूडी होते थे, वो कुछ भी जिम्मेदारी दे दिया करते थे, अजीब जिम्मेदारी। इसने कहा जो सबसे बड़ा बेवकूफ हो, ये मेरा रुमाल, मेरा हैंकी, उसको दे देना। ठीक है, रख लिया एंटी में। अच्छा, वजीर की क्या ताकत मना करे? समझ रहे हैं आप? रख लिया। काफी अरसा गुजर गया, किसी को दिया ही नहीं रुमाल। बादशाह भी इंतजार में रहा कि किसी को रुमाल देगा, लेकिन नहीं दिया। काफी अरसे के बाद बादशाह बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि बिस्तर मर्ग से लग गया। इंतकाल की घड़ियां करीब आ गई, सांस रुक के चलने लगा। बादशाह को यकीन हो गया था कि अब दुनिया में मुझे जीना नहीं, अब मर जाना है, अब दुनिया से मेरा आबदाना उठ चुका है। वजीर करीब में बैठा था। बादशाह बोला, अब मेरे इंतकाल की घड़ियां करीब आ गईं, लेकिन मेरे वजीर, मैंने काफ़ी दिन पहले तुझे एक जिम्मेदारी, एक सर्वे सौंपा था कि मैंने तुझे रुमाल दे के कहा था, दुनिया का जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान हो वो रुमाल उसको देना, और देने के बाद उस शख्स को मेरे पास लाना, ताकि मुझे पता चल जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी ये है। लेकिन तूने मेरा अभी तक ये काम नहीं किया। मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये काम अधूरा रह गया। मेरे हर हुक्म पर तूने अमल किया है, लेकिन ये हुक्म मेरा तू बजा नहीं लाया। आखिरी वक्त में देख रहा हो मेरा काम तूने पूरा नहीं किया। वजीर बोला, हुजूर नहीं नहीं, मैं आपके इंतकाल करने से पहले आपकी दी हुई जिम्मेदारी को बजा लाऊंगा। आपका दिया हुआ जो मेरे ऊपर फरीजा है, जो आपने सौंपा है, मैं उसको मुकम्मल जरूर करूंगा। बादशाह ने कहा, तो फिर बता, दुनिया का सबसे बड़ा कौन बेवकूफ इंसान तूने पाया जिसे तूने मेरा दिया हुआ रुमाल दे दिया हो? तो कहने लगा, हुजूर बाद में, लेकिन एक बात बताइए, क्या मौत का वक्त करीब है? आपको यकीन है? कहा हाँ हाँ, मेरी सांसें रुक रुक के चल रही है। अब मेरा यकीन हो गया कि मैं दुनिया में ज्यादा नहीं जीऊंगा, मेरा मौत करीब आ चुकी है। तो कहा, हुजूर एक बात बताइए, आप जब जा रहे हैं तो क्या वापस आएंगे? कहा, बेवकूफ, आज तक कोई वापस आया है? जिसने इंतकाल किया आज तक वापस नहीं आया। जो कब्र में गया आज तक वापस नहीं आया। जिसकी नमाज जनाजा पड़ी आज तक वापस नहीं आया। जिसे मिट्टी थी आज तक वापस नहीं आया। ओ बेवकूफ इंसान, क्या मैं वापस आ जाऊंगा? कहने लगा, हुजूर मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, मुझे भी मालूम है, लेकिन आपकी जबान से सुनना चाहता था। आप वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो इसलिए पूछ रहा था, आप बहुत बड़े बादशाह हैं, क्या पता आपने ले दे के कहीं सेटिंग कर ली हो। आदमी अगर जाता है जेल में तो अमीर आदमी थोड़ा बहुत ले दे के सेटिंग कर लेता है भाइयों, नहीं कर लेता, जल्दी आ जाता है? और कभी कभी पैसा ना होने की बुनियाद पर आदमी फंस जाता है। तो कहा, हुजूर मैं तो इसलिए कर रहा था, हम तो गरीब गरीब लोग हैं, हम लोग तो जाते हैं आते नहीं, लेकिन आप तो बादशाह सलामत है, हो सकता कहीं ले दे के सेटिंग कर लियो। का सोच, ये लेन देन दुनिया के मैटर में चलता है, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो ना लेन चलता है ना देन चलता है। कर गया तो कर गया। अच्छा हुजूर नहीं आना? क्या नहीं आना? तो कहा, हुजूर फिर तो आपने वहां के लिए बहुत इंतजाम कर दिए होंगे। कहा, क्या मतलब? कहा, हुजूर
दुनिया में अगर थोड़ी देर के लिए किसी मीटिंग में, किसी सभा में आप जाते थे तो पहले ही फौज जाके वहां लग जाती थी। आज अगर कोई बादशाह, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री कहीं आए तो फौज आ जाती है पहले, कि नहीं फोर्स आती है कि नहीं आती है, सारी चेकिंग शुरू हो जाती है। ऐसी बादशाह के जो है गार्ड होते थे, तमाम सिपाही आपके आगे चलते हैं, आपके पीछे चलते हैं। जहां पर आप जाते हो वहां पर फौज की छावनी छा जाती है, चारों तरफ से फौज ही फौज नजर आती है, आपके हिफाजती दस्ते नजर आते हैं। आप थोड़ी देर के लिए जाते हो तो इतने इंतजाम, आप हमेशा के लिए जा रहे हो, कभी आओगे नहीं, तो वहां कितने हाई फाई इंतजाम किए होंगे आपने। हुजूर कब्र के लिए कितनी सिक्योरिटी भेजी है आपने। मैंने सुना कब्र अंधेरा घर होगा, बिच्छू होंगे, सांप होंगे, कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे। हुजूर कब्र बड़ा डरावना घर होगा, आपने कितनी मशाले भेजी हैं रोशन करने के लिए, कितने सिपाही भेजे हैं वहां पर, कितने फौजी भेजे हैं। बादशाह चेहरे को देख रहा था वजीर के, क्या बात कर रहे हो। कहा हुजूर इसलिए कर रहा हूं, यहां तो चंद घड़ियों के लिए जाते हो तो मार तमाम फौज का तांता लग जाता है। हुजूर अगर आपकी कहीं दावत हो जाए तो महीनों पहले से इंतजामात होते हैं, आप चाहे खाएं थोड़ा, लेकिन इंतजामात बहुत लंबे चौड़े होते हैं। बादशाह की दावत है, लेकिन हुजूर वहां तो हमेशा के लिए जा रहे हैं। आपने बड़े अच्छे अच्छे खाने भेजे होंगे, बड़े अच्छे अच्छे फल भेजे होंगे, बड़ी फौज भेजी होगी, बड़े सिपाही भेजे होंगे। बादशाह ने कहा मैं न वहां फल भेज पाया, न खाना भेज पाया, न फौज भेज पाया, न सिपाह भेज पाया, वहां न हिफाजती इक़दाम कर पाया, वहां के लिए न रोशनी के इंतजाम कर पाया, कुछ ना कर पाया। वजीर ने वो रुमाल जो उसने बादशाह ने दिया था अपनी जेब से निकाला और जेब से निकाल के बादशाह के हाथ में थमा दिया। हुजूर इसके हकदार आप हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सवाल का जवाब आपके मरने से पहले जरूर दूंगा। बादशाह ने कहा मैंने तो कहा तो जो सबसे बड़ा बेवकूफ है उसे देने, कहना हुजूर जवाब दिया आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। इतनी दौलत का अल्लाह ने आपको मालिक बनाया, आप चाहते इतना सदका करते कि सदका करके अपने लिए कब्र की राहत ले लेते, गरीबों की मदद करके अपने लिए जन्नत का सुकून ले लेते, इबादत करके अल्लाह को राजी करके कब्र की रोशनी हासिल कर लेते। लेकिन हुजूर सब कुछ होके कुछ ना ले जा पा रहे हैं आप। अरे सब कुछ होके कुछ ना ले जा पा रहे हैं आप। गरीब आदमी ने अगर लोगों की मदद नहीं की तो कोई ताज्जुब नहीं, उस पर था ही नहीं। लेकिन अमीर ने अगर नहीं की तो सब कुछ होके नहीं किया तो वो तो उसने बेवकूफ़ी की ना। का हुजूर आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। मैदान महशर में कोई जहन्नम में जा रहा होगा तो कोई मजदूर होगा, कोई गुलाम होगा, कोई अपना घर चलाने वाला होगा। लेकिन आप बादशाह होके जहन्नम में जा रहे हैं, सब कुछ होके भी कुछ नहीं। आपसे बड़ा बेवकूफ मुझे कोई नजर नहीं आया। अल्लाह अकबर।